ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं हमें तालीमात इरशाद फरमाई, फरमाया बर्तनों को साफ रखो, फरमाया अगर रात के वक्त धो न सको तो उनको ऊपर से ढांप दो, शैतान दाखिल नहीं होता, और अगर नहीं ढांपोगे वैसे पड़े रहेंगे तो क्या फरमाया उनमें शैतान दाखिल होता है। घरों के दरवाजे बंद करो क्योंकि बंद जगहों पर शैतान दाखिल नहीं होता। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रास्तों को साफ रखने का हुक्म दिया। और फिर आखिरी बात अर्ज करता हूँ, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मसाजिद को पाक और साफ रखने का हुक्म दिया। एक खातून बुढ़िया मस्जिद नबवी को साफ करती। हाज़रीन मोहतरम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हो गए, बुढ़िया पीछे मोहल्ले में फौत हो गई। सहाबा कराम ने इस वजह से कि आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा है, उनको उठाना मुनासिब नहीं है, वो करती क्या थी, मस्जिद की सफाई करती थी, सफाई करती। उन्होंने कहा आका अलैहिस्सलाम को उठाना मुनासिब नहीं, हम खुद ही जनाजा पढ़ते हैं और दफना देते हैं। रात दफना दिया। अगले दिन वो बुढ़िया खातून जब मस्जिद की सफाई करने के लिए ना आई तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा वो बुढ़िया किधर है, पता चला कि वो वफात हो गई। और रात सहाबा किराम ने उसका जनाजा भी पढ़ दिया। आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया, सहाबा किराम को साथ लिया, खुद उसकी कब्र पे गए, जनाजा भी पढ़ा, उसकी बख्शिश के लिए खुद आका ने दुआ भी फरमाई। मस्जिद से मोहब्बत, मस्जिद की सफाई। अलगरज बात को इस जुमले पर ख़त्म कर रहा हूँ हाज़रीन मोहतरम कि ये जितनी भी ज़ाहिरी तहारत हो, बातनी तहारत हो, इसका इस्लाम में बड़ा एहतमाम है। हम अपनी तबीयतों में, अपने मिजाज में ये चीज़ दाखिल करें कि जो लिबास पहने साफ़ सुथरा हो, जिस घर में रहें वो घर साफ़ सुथरा हो, जिस कमरे में रहें, जिस बर्तन में खाएं, जिस जगह आए जाएं, जिस गली कूचे बाजार से गुजरे, सफाई और तहारत को अपनी तबीयत का हिस्सा बनाएं। खुदा की इज्जत की कसम, ये तहारत और पाकीज़गी हमारे बातिन को पाक करेगी, बातिन की सफाई हमें मौला के करीब कर देगी।